हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय जयश्री ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग सब कोई ठीक ठाक हैं और आज का ब्लॉग में हम बताने वाले हैं मेरा पूरे जर्नी के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि हम अंडमान में पले बढ़े, लेकिन अभी फ़िलहाल परिवार के साथ में झारखंड में हैं। तो लास्ट टाइम हम जब आए उसके बाद में वापस नहीं गए हैं, हमेशा के लिए वापस नहीं गए हैं। तो जब हम अंडमान छोड़ के झारखंड आ रहे थे तो मेरे साथ क्या क्या हुआ रास्ता में, कैसे हम बाबा से बिछड़ गए थे और कैसे मिले, मेरा हालत क्या हुआ था, कैसे था, सारा चीज़ हम बताएंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम आए थे 2006 लगभग फरवरी मार्च था, एडमिशन सब चालू था उस टाइम। तो हमको मतलब कि कितना 6-7 में थे होंगे, तब हमको मन करता था कि झारखंड जाएंगे, झारखंड में पढ़ेंगे। यहाँ का स्टोरी सुनते थे, दीदी बताती थी। दीदी का शादी यहाँ हो गया था, दीदी यहाँ पहले से रह रही थी, शादी हो गया था, फ़ोटो सब भेजी थी। तो फ़ोटो सबको देखते थे, सुनते थे इधर का। तो हमको लगता था ना कि हम भी झारखंड जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, ऐसे लगता था। तो हम कभी कभी ऐसे ही माँ को बाबा को बोलते थे कि हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। तो हमेशा बोलते थे तुम वहाँ जाएगी तो मड़वा रोटी खा खा के चेत जाएगी, डायलॉग देते थे। लेकिन भी हमको मन करता था, लेकिन सही में मन नहीं करता था कि हाँ यहीं रहना है। वैसे मन नहीं करता था, आने का मन करता था यहाँ, लेकिन सही में यहाँ आने का और रहने का मन नहीं करता था। तो ऐसे ही हम बोलते थे, कभी कभी बोलते थे। और एक दिन सच ही हो गया, मेरे बाबा अचानक से बस का टिकट निकाले। पहले जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ से कोडब्लर जाने के लिए बस का टिकट निकाला, और हमको पता ही नहीं था कि बस का टिकट निकाल लिए हैं, हमको झारखंड लेके जा रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं था। पहले से अगर बताते तो कुछ ज़्यादा ही हम सामान वगैरह सब डाल देते, तो पहले से हमको बता के नहीं रखे थे। तो अचानक से जिस दिन हमको लेके आ रहे थे उसी दिन हमको पता चला। सुबह में लगभग 12-1 बजे हम निकले थे, घर से हम लोग निकले थे, बाबा और हम आ रहे थे। तो माँ बोली कि सुबह सुबह में तुमको आज लेके जा रहा है झारखंड। जैसे ही हम सुने, मेरा तो होश ठिकाना नहीं रहा। जैसे बताई माँ, मेरा तो पूरा आंसू, आने का खुशी ही नहीं था उस टाइम। मतलब हम पहले से रेडी रहते, तैयार रहते तो खुशी लगता, लेकिन हमको पहले से पता नहीं था। अचानक से बाबा बताए, माँ बाबा दोनों आपस में बात की, उसके बाद में हमको लेके आ रहे थे, हमको पता नहीं था। हम रहे अंडमान का एक छोटा सा आइलैंड में, जन्मे पले बड़े, वहीं रहे, सब कुछ हुआ। लेकिन अचानक से जब हमको लेके आ रहे थे, एकदम धक किया कि अब हम जाएंगे, पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, सबको छोड़ के जाना, ये सोच के ना एकदम हम रोने लगे। हमको आने का ही मन नहीं था उस दिन। फिर माँ बोली कि बाबा अब निकाल दिए हैं टिकट, जाना ही पड़ेगा, ताकि बोली। तो फिर हम सोचे चलो जाते हैं, लेकिन रोना मेरा तो रुक ही नहीं रहा था। माँ को विदा किए, गाड़ी तक आई थी छोड़ने के लिए, विदा किए, आए, रोते आए। फिर कोडब्लर में रुके, शिप का टिकट नहीं निकाला हुआ था। शिप में उस टाइम तो हम लोग शिप में आते जाते थे, तो शिप का टिकट नहीं निकाला हुआ था। शिप का टिकट निकालने के लिए 2 दिन लगा, वहाँ पर 2 दिन रुके थे कोडब्लर में, टिकट निकाले। उसके बाद में शिप में चढ़ उड़ गए हम लोग। मेरा तो शिप में चढ़े और मेरा तबीयत ख़राब शुरू। शिप में मतलब एकदम ऐसे हिलाता डुलाता है ना, पता तो नहीं चलता है, लेकिन बाद में पूरा अंदर से निकल जाता है। तो 2-3 दिन तक हम तो ऐसे ही खुशी नहीं थे, इसलिए गुमसुम थे, चुपचाप। बाबा से भी बात नहीं कर रहे थे। बाबा बोल रहे थे कि कुछ खा लो, खाने का भी मन नहीं करता था। 3 टाइम का खाना हम 1 टाइम मुश्किल से खाते थे, इतना जैसा खाते थे। फिर नहाना धोआना कुछ भी नहीं, मुश्किल से हम ब्रश केवल करते थे। सुबह में ब्रश करने वाला हम लोग केबिन रूम लिए हुए थे, तो केबिन रूम के बगल में ही था ब्रश करने वाला। तो वहाँ पर हम जाते थे ब्रश करने के लिए, बस हाथ मुंह चेहरा धोते थे, बस उतना ही। ना
हम कपड़ा बदले थे, ना नहाए। बाबा बोल रहे थे नहा लो नहा लो। नहाने वाला रूम थोड़ा सा दूर था, वहाँ हम जाते नहीं थे। मतलब लड़की लोग को नहाना शिप में अकेले हमको डर लगता था, तो हम नहाते नहीं थे शिप में। शिप में एक दिन भी नहीं नहाए। बाबा बहुत बोले बार बार, लेकिन हम नहाए नहीं, क्योंकि सामान छोड़ के जाना नहाने के लिए जाना पड़ेगा, और हम नहाएंगे तो बाबा को दरवाज़ा के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और हम सोचे कि उससे अच्छा है कि हम नहाएंगे ही नहीं। अगर हम नहाएंगे तो सामान कौन देखेगा। और केबिन रूम हम लोग लिए हुए थे, तो उसमें हम लोग लगभग 6-7 गो लोग थे। अगर कोई चोरी भी कर रहे सामान को, तो बिना देखे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए हम नहाए नहीं। तीन दिन किसी तरह 3 रात गुजर गया। मेरा मन करता था तो कभी ऊपर चले जाते थे, थोड़ा देर के लिए हवा हुआ खाते थे। सूप क्या बोलते हैं, सीप में बैठने वाला रहता था ऊपर में खुला जगह में, तो वहाँ जाके चुपचाप से बैठते थे। वैसे तो हम किसी से ज़्यादा बात उत करते नहीं थे, तो अकेले तो अकेले बैठते थे। बाबा बोलते थे बार बार, तब जाके हम ऊपर जाते थे, नहीं तो दिन भर रूम में ही रहते थे। फिर किसी तरह शिप में गुजर गया 3 दिन। चौथा दिन हम लोग उतर गए। उसके बाद में उतरे। शिप को आना था कोलकाता, लेकिन कोलकाता नहीं आया और चले गया सीधा विशाखापट्टनम, चेन्नई में। शिप का नाम था स्वराज द्वीप, अभी भी हमको याद है, अभी भी चलता है। तो स्वराज द्वीप था, उसमें हम लोग आए थे। कोलकाता में नहीं उतर के हम लोग को पता चला विशाखापट्टनम में उतर रहा, भीड़ रहा है शिप, तो वहाँ उतरे। फिर हम लोग उतरे जैसे वहाँ, फिर झारखंड आ रहे थे कुछ लोग, 4-5 लोग, 6-7 ऐसे कुछ लोग थे। तो हम लोग को देखे झारखंड वाला तो अलग ही पहचान में आता है। सबको अपना अपना स्टेट का अपना अपना मतलब जात पहचान में आ ही जाता है। तो वो लोग ना जो आ रहे थे, वो लोग, बाबा तो तेज थे, किधर जाना है क्या करना है। शिप से उतरे, फटाफट बस का पता लगा रहे हैं, कौन सा बस रेलवे स्टेशन तक जाएगा पता लगा रहे हैं। फिर जो हम लोग से झारखंड जो आ रहे थे, वो लोग बाबा जिधर जा रहे हैं उधर उधर वो लोग भी आ रहे हैं। वो लोग को रास्ता ठीक से पता नहीं था कैसे किधर जाना है, क्योंकि बहुत दिन के बाद आते हैं ना, वो लोग थोड़ा गड़बड़ाते हैं। उतना दूर से यहाँ आना, कितने साल के बाद आना, पता नहीं चलता है। तो बाबा ना हर 4 साल 3 साल में आते रहते हैं। उसको बाबा के ऊपर बहुत भरोसा है हमको। उसको इंडिया के कहीं भी कोना रख दीजिए, वो अपना घोंसला में ला ही के रखेंगे। तो उतना मतलब वैसे है बाबा। तो एकदम फटाफट बस उसका पता लगा रहे हैं। वो लोग भी हम लोग के पीछे पीछे आ रहे हैं, और हम बाबा के पीछे पीछे जा रहे हैं फटाफट। तो उसके बाद में बस पकड़े हम लोग। बस से फिर चेन्नई में रेलवे स्टेशन के पास आए। उसके बाद में ट्रेन का टिकट निकाले, फिर निकाले। उसके बाद में बाबा सीट ढूंढने लगे ट्रेन का, कौन सा नंबर में बैठना है। हमको तो ट्रेन का बारे में उतना पता नहीं है, तो बाबा ढूंढने लगे। ये बैग पकड़े और आगे आगे ढूंढ रहे हैं, हम जा रहे पीछे पीछे। बाबा फटाफट ढूंढ रहे हैं। हम भी जा रहे हैं फटाफट पीछे पीछे, कहीं छूट न जाए हम बाबा से। बाबा और हम ही केवल है 2 जन, हम छूट गए तो फिर हो गया। तो फिर हम फटाफट जा रहे हैं ट्रेन में। सीट नहीं मिला, बाबा आगे वाले दरवाज़ा से नीचे उतर गए। बाबा को लगा कि हम नीचे ही खड़ा होंगे, वो पीछे उलट के हमको नहीं देखे कि हम पीछे पीछे जा रहे हैं उसका। तो पीछे उलट के नहीं देखा, हमको नीचे उतर के देखा तो हम है नहीं। फिर पीछे वाला दरवाज़ा से फिर चढ़े। उसके बाद में हमको ढूंढने के लिए फिर ट्रेन में गए। फिर ट्रेन के बीच में मिल गए, फिर उतरे हम लोग दोनों। वहाँ सीट नहीं मिला, पता नहीं कौन सा नंबर, कौन सा कैसे कटाए थे बाबा। फिर जाके हम लोग जनरल वाला बोगी में बैठे। वहाँ ठूसा ठूसी, सामान भी आदमी भी इतना भरा हुआ था, किसी तरह बैठ के आए। और हम शिप में जो फ्रेश हुए थे, टॉयलेट जो भी करना था शिप में ही किए थे। उसके बाद में
ट्रेन उरेन में ना ही पानी पिए ना ही टॉयलेट गए। पूरा दिन पूरा रात हम कुछ भी नहीं किए, सीधे आए राउरकेला में। राउरकेला में उतरे, वहाँ पर टॉयलेट वॉयलेट किए, पानी उनी कुछ भी नहीं पिए थे, खाना वाना भी नहीं खाए थे ढंग से, तो हमको कुछ लग ही नहीं रहा था। फिर वहाँ उतरे, उसके बाद में वहाँ ब्रश उरश किए स्टेशन में। फिर वहाँ से आए बस स्टेशन। वो लोग जो थे हम लोग के साथ में, वो लोग भी हम लोग के पीछे पीछे आ रहे थे। वहाँ तक आए हम लोग साथ में राउरकेला में। उसके बाद में वहाँ से हम लोग को अपना अपना एरिया जाना था। वो लोग कहीं और जाते, हम लोग गुमला आ रहे थे, वो लोग कहीं और जाते। तो हम तो कभी निकले नहीं थे, कभी माँ बाप को छोड़ के ना हॉस्टल में रहे ना कहीं रहे, कहीं भी नहीं रहे। अचानक से छोड़ के आना, मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया था, तबीयत ठीक नहीं था, तो सफ़र में पूरा तबीयत ठीक नहीं था। फिर बाबा तो बार बार बोलते रह रहे थे कि कुछ खा लो, कुछ पी लो, ऐसे पिएगी वैसे पिएगी। बस मेरा मुँह से नहीं नहीं नहीं, मन नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। बस माँ रहती तो थोड़ा अच्छा लगता, हम और बाबा थे तो बाबा से क्या बोलेंगे, तो हम उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। फिर राउरकेला में पहुँचे। हमको ही मतलब झारखंड आने का मन करता था। हमसे जो 2 छोटे हैं उसको उतना मन नहीं करता है, अभी भी पूछने से नहीं आएंगे कहते हैं, लेकिन हमको मन करता था। अभी भी वहाँ का याद आता है, बहुत अच्छा लगता था वहाँ। तो राउरकेला पहुँचे, उसके बाद में बस स्टैंड हम लोग आए। वहाँ पर बढ़िया से उस दिन हम घर से जो निकले थे, उसके बाद में राउरकेला में बढ़िया से होटल में चावल खाए, थोड़ा ढंग से खाए और बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर। फिर हम लोग को वहाँ से आना था गुमला। बाबा से हम रास्ता में पूछते पूछते आ रहे थे, लेकिन हम लोग को अभी यहाँ से कहाँ जाना है, किसके यहाँ घुसेंगे, ये सब हम पूछते पूछते आ रहे थे। तुम आराम से रहो ना, हम लेके जा रहे हैं, गुमला जाएंगे, ऐसे करके बता रहे थे। फिर हम भी इत्मीनान रहते थे कि हाँ गुमला जाना है, बाबा तो साथ में है, टेंशन किस बात का है। बस ऐसे यही दिमाग में रहता था उस टाइम। फिर ना गुमला आने के लिए बस चाहिए था हम लोग को, तो तुरंत तो बस नहीं मिल रहा था। हम बाबा से पूछ रहे थे अभी कैसे जाना है, क्या में जाना है। बाबा बोल रहे हैं कि मंत्री आएगा मंत्री में जाएंगे, मंत्री आएगा मंत्री में जाएंगे। हम और पूछते हैं बाबा को टीम है हम लोग का गाड़ी, मंत्री आएगा मंत्री में जाएंगे। बाबा क्या चीज़ को मंत्री 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 बोल रहे हैं बार बार। फिर बोलेगी, हम पूछे कि क्या चीज़ मंत्री मंत्री। फिर बाबा बोले कि अरे मंत्री बस आएगा उसमें जाएंगे। ठेके बोले ओ, तो हम समझे कि मंत्री बस का भी नाम होता है। पहली बार हम सुने थे ना मंत्री, तो हमको अजीब लगा था। फिर उसके बाद में बाबा बस उसका टिकट कटाए। फिर मेरे पास एक हैंड बैग था और एक ठो बड़ा बैग था, जिसमें बाबा का और मेरा दोनों का कपड़ा था। हमको अचानक से पता चला था, तो हम ज़्यादा कुछ सामान पकड़े नहीं थे, 3-4 जोड़ा ही कपड़ा था मेरा, सूट वूट। उसके बाद में कागज़ पत्र तो पकड़ना ज़रूरी था, क्योंकि रास्ता में कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो मेरा हम पूरा कागज़ पत्र पकड़ लिए थे और कुछ भी नहीं डाले थे, बस 4-5 जोड़ा, एक सैंडल पहन के आए बस। एक बैग में दोनों का इतना बड़ा सा बैग था, दोनों का इतना बड़ा, जो ऐसे पकड़ते हैं ना, इतना बड़ा सा बैग था, दोनों का आ गया था उसमें, एकदम आराम से आ गया था। उसी में सारा पैसा वैसा सब था। फिर राउरकेला में टिकट कटाए बाबा बस का। फिर हमको बैठा दिए सीट में, खिड़की का साइड में बैठे थे हम, दाहिना साइड। हमको अभी भी बहुत अच्छा से याद है, दाहिना साइड में हम बैठे थे। बैग जो था बड़ा वाला, उसको बस का जो ही होता है बैग डालने वाला, उसमें डाल दिए बाबा आराम से। बैग भी रख दिए, हमको भी बैठा दिए, टिकट भी हमको पकड़ा दिए, कटाए थे वो पकड़ा दिए। फिर बोले कि जो लोग हैं हम लोग से आ रहे हैं, वो लोग बैठे ही थे बाहर, जो स्टैंड का बैठने वाला होता है उसमें बैठे थे। तो बाबा बोले ना कि
जाते हैं थोड़ा सा उन लोग को भेंट करके आते हैं। अब इतना दूर हम लोग साथ में आए, कम से कम अब अलग अलग होने जा रहे हैं, भेंट करके आते हैं, फिर कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो बाबा हमको बैठाए उठे, उसके बाद में भेंट करने के लिए उतर गए थे। जैसे ही भेंट करने के लिए उतरे और बस छूटना चालू हो गया। धीरे धीरे घसक रहा है और मेरा धक-धकी तेज हो गया। बाबा भी उतरे हैं, उसके बाद में आ नहीं रहे, बस भी छूट रहा है, तो टेंशन हो रहा है हमको। और हाँ, जो सामने वाला दरवाज़ा होता है बस का, पीछे वाला दरवाज़ा, हम ड्राइवर के कुछ 3-4 सीट के पीछे बैठे थे दाहिने साइड में। तो बार बार इधर देखते हैं, सामने वाला में देखते हैं, पीछे देखते हैं, कभी सामने वाला में, और बस धीरे धीरे घसक रहा है। फिर दिल नहीं माना, बाबा नहीं चढ़े, नहीं माना, बतिया रहे थे होंगे, उतरे और तो छूट रहा था, बतिया रहे थे होंगे। फिर एकदम धड़कन तेज हो जा रहा था मेरा, डर से कि बाबा चढ़ नहीं रहे और बस छूट रहा है। फिर हम जाके ड्राइवर को बोले, उस टाइम मेरा उतना दिमाग भी नहीं था, लगभग 10वीं तो लिखे ही थे, 10वीं लिख के हम आ रहे थे यहाँ के 11th में एडमिशन के, 10वीं ही लिखे थे, दिमाग भी उतना खुला नहीं था। इतना बड़ा शहर हम पहली बार देखे थे। बचपन में तो लेके आ रहे थे बाबा, 1-2 बार लेके आए थे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे करके लेके आ रहे थे, लेकिन छोटा में देखा हुआ और बड़ा होने के बाद अचानक से इतना बड़ा धरती को देखना, कहाँ हम कुआं का मेंढक छोटा सा आइलैंड में रह के पले बड़े, उसके बाद में अचानक से हम इतना बड़ा शहर को देख रहे थे, हमको बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर क्या, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना बड़ा शहर देख के। फिर ड्राइवर को हम जाके बोले, जब बाबा नहीं चढ़े तो जाके हम बोले कि अंकल थोड़ा सा रुकिए ना, बाबा नहीं चढ़े हैं। फिर ड्राइवर कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे घसक रहा है, हम देख ही रहे हैं, चढ़ नहीं रहे बाबा उसको। फिर और एक बार हम बोले, अंकल, रिक्वेस्ट किया ड्राइवर से कि अंकल रुकिए ना 5 मिनट, बाबा नहीं चढ़े हैं। ड्राइवर बोले कि नहीं रुकेगा, एकदम हड़का के बोले नहीं रुकेगा, क्या के बोले। फिर हम क्या, बस उतने ही बोला और बस तो छूट ही गया, उतना ही बोला और हम वापस आके अपना सीट में बैठे। उसके बाद में मेरा तो होश ठिकाना उड़ गया, बस तो छूट ही गया, बाबा भी छूट गए, हम भी छूट गए, और मेरे पास उतना मतलब आइडिया भी नहीं था कि हम बैग को उतारे और हम भी उतर जाए, क्योंकि टिकट कटा लिए थे, हमको भी बैठा लिए थे और सामान मेरे लिए तो भारी था, उसको वहाँ से उतारना फिर उतरना मुश्किल था, तो हम उतरे नहीं। अचानक से हम सोचे भी नहीं उस सब की उतर जाए, बस छूट गया, ड्राइवर बोले नहीं रुकेगा। फिर हम वापस आके बैठे, जो हम सीढ़ी बोलते हैं, खिड़की साइड में बैठे थे, जो ऐसे करके बैठे, ऐसे करके खिड़की साइड में। अभी भी वो दिन याद है, सोचते हैं तो बहुत मतलब आंसू गिरता है। जो हम उधर खिड़की साइड चेहरा किए, इधर जिधर आदमी बैठे थे उधर तो चेहरा ही नहीं कर रहे, मेरा आंसू। ड्राइवर बोले नहीं रुकेगा, उसके बाद में झरझर पानी। अभी भी वो दिन उस दिन को याद करते हैं ना, बहुत। ड्राइवर को मतलब सोचना चाहिए था ना कि हम रुकने बोले, पता नहीं किसी को भी मतलब अगर बोले तो उतना तो होना चाहिए कि 5 मिनट, कम से कम 1 मिनट भी रुकते हैं। हमको पता है उस दिन कैसा हम लगा, जो राउरकेला से हम रोते आए। गुमला कितना घंटा लगा होगा पहुंचने में, बस उतना घंटा मेरा आंसू रुका नहीं। बहुत हम कोशिश कर रहे थे कि इधर खिड़की तरफ देख के कोशिश कर रहे थे कि अब नहीं रोएंगे, लेकिन मेरा तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मेरे बगल में बाबा का सीट था, मेरे बगल में, हम खिड़की साइड बैठे थे, बाबा का सीट था बगल में, लेकिन बाबा तो छूट गए। बाबा का जगह में एक लड़का बैठा। उस टाइम
हम मैट्रिक में थे, लगभग मेरा उम्र था होगा 17-18 साल, वही लगभग था होगा। तो एक लड़का बैठे, वो भी हम लोग से कुछ बड़ा था होगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, कुछ बड़ा था। तो हम वो लड़का को बोले कि गुमला पहुँचेगा तो हमको बता दीजिएगा। तो 3 बार हम उसको बोल रहे, गुमला पहुँचेगा तो हमको बता दीजिएगा। वो बोले कि ये बस ना गुमला ही तक जाएगा, गुमला से आगे नहीं जाएगा। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अंडमान में ना बस में कंडक्टर लोग फल जगह का नाम लेता नहीं है। जैसे गुमला गुमला या फिर कहीं टोटो टोटो पहुँच गया, उतरो उतरो, ऐसे बोलते हैं ना, चिल्लाते हैं, वैसा उधर बोलते नहीं है। तो मेरा दिमाग में वही सब था। वहाँ पर कंडक्टर लोग बस सीटी, जहाँ रोकना है गाड़ी को, सीटी मार देगा, सीटी मार देगा, आपको खुद से अपना जगह पहचान के उतरना है। तो वैसा होता है वहाँ पर। तो मेरा दिमाग में वही सब था कि पता नहीं ड्राइवर रोकेगा नहीं रोकेगा, कहाँ पर रोकेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं हम गुमला समझ के कोई और जगह में उतर ना जाए, ये सब सोच सोच के इतना हम रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि गाड़ी इतना रो रहे हैं, वही सब सोच सोच के। और वहाँ पर यहाँ पर मतलब कहाँ तक जाएगा बस, ये सब हमको कुछ पता नहीं है। इतना बड़ा शहर हमको दिख रहा है, पता नहीं गुमला समझ के कोई और जगह हम उतर न जाए। बाबा से हम पूछे थे, बस बाबा बताए थे कि गुमला जाना है। गुमला में कहाँ जाना है हमको पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। और हम इत्मीनान थे कि बाबा तो साथ में है, गुमला अपना ले जाएंगे, ये सोच के हम इत्मीनान थे। फिर बहुत रोए। गुमला पहुंचने में जितना टाइम लगा, राउरकेला से कितना घंटा लगता है गुमला पहुंचने में, उतना घंटा हम रोते रहे। हम बहुत कोशिश किए कि नहीं रोएंगे, लेकिन आंसू तो रुक ही नहीं रहा था। बस दिमाग में यही सोच रहे थे कि अब छूट गया, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा मेरे साथ, कुछ पता नहीं था। शाम में अगर हम गुमला पहुंचते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, ये सब सोच सोच के इतना रो रहे हैं। और कहीं कहीं लग रहा था कि बाबा ज़रूर पीछे वाला बस में आएंगे, सोचते थे। और सोचते थे कि अब नहीं रोना है। लेकिन आंसू मेरा रुक ही नहीं रहा है। अकेले हम क्या करेंगे, कोई और साथ रहता तो उसे बात उत करके मन हल्का होता। हम बगल वाला को बस इतने पूछ रहे हैं, बस कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं, गुमला जाएगा तो हमको बता दीजिएगा, ये सब हम पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद में मेरा तो रोना कम ही नहीं हो रहा था, आंसू गिर रहा है। फिर बाबा क्या किए, तुरंत शायद हम छूट गए। उसके बाद में तुरंत बाबा अपना कागज़ में, उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, वो क्या बोलते हैं वो वाला फ़ोन, बटन वाला फ़ोन उस टाइम ज़्यादा चल रहा था। 2006 का बात है। 2006 में जब हम आए, फरवरी मार्च था उस टाइम, लगभग 2006 था। तो उस टाइम मोबाइल उतना था नहीं, टच स्क्रीन स्मार्टफोन था नहीं, कॉइन वाला फ़ोन चल रहा था। रोड किनारे किनारे कॉइन वाला फ़ोन दिखता था उस टाइम। तो बाबा के पास नंबर था, 2-3 ठो नंबर था, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, नंबर भी नहीं था, ना एड्रेस का पता था, कहाँ जाना है, किसके घर जाना है वो भी पता नहीं है, गुमला में कि कौन सा कोना में जाना है वो भी पता नहीं था। तो बाबा के पास नंबर था। बाबा राउरकेला से वो जो कॉइन वाला होता है, कॉइन वाला ढोंगरा वाला फ़ोन, वो वाला से भैया के पास ना ये बटन वाला फ़ोन था, और घर में लैंडलाइन था। और जहाँ दीदी रेंट में रहती थी ना, जहाँ दीदी रहती थी वहाँ पर भी लैंडलाइन वाला फ़ोन था। लेकिन दीदी जो रेंट में रहती थी वहाँ से चली गई थी गांव, दीदी चल गई थी गांव, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। फिर बाबा भैया के पास फ़ोन किए गुमला में कि जसिंता छूट गई है बस में, हम पीछे रह गए हैं, उसका बस छूट गया है, वो जा रही है, ऐसे ऐसे ड्रेस पहनी है, ऐसे ऐसे बस इतना टाइम में निकला हुआ है, ऐसे नाम है बस का,
सब बता दिए थे। मेरा तो कुछ ठिकाना नहीं है क्या किए क्या नहीं पापा, बस इतना तो उम्मीद है, लेकिन था थोड़ा थोड़ा कि बाबा ज़रूर पीछे वाला, हम छूट गए तो ज़रूर पीछे वाला बस तुरंत पकड़े होंगे, बस इतना दिमाग में था। और हम अपने आप को मनाने का कोशिश कर रहे थे कि अब नहीं रोना है, लेकिन आंसू मेरा रुक ही नहीं रहा था। फिर गुमला पहुँचे, बस हम तो ऐसे बैठे थे खिड़की साइड, और वो जो रास्ता रास्ता में बोर्ड, दुकान सब में बोर्ड लिखा हुआ रहता है नाम, वो सबको पढ़ते पढ़ते आ रहे थे। गुमला दिखेगा वहाँ उतरना है। खैर उस दिन हम कहीं कोई और जगह को गुमला समझ के उतरे नहीं, गुमला में ही आए, लास्ट यहीं पर उतरे। पूरा बस खाली हो गया था सब, मतलब स्टैंड से पहले जहाँ उतरना रहता वहीं सब उतर जाते हैं, तो सब उतर गए थे। हम क्या किए, मेरे साथ एक बैग था, मेरा हैंड बैग था, पूरा पैसा मेरे पास था, पैसा तो था लेकिन दिमाग नहीं था। तो पूरा बस स्टैंड के अंदर में अभी भी वो होटल होगा शायद, है अभी भी, तो बस स्टैंड के अंदर में एकदम कोना में जाके उतरे, जहाँ पर लास्ट बस रुका वहाँ पर बाइक पकड़े, हम अपना बाइक पकड़े उतरे। फिर हम देखे इधर उधर कहाँ बैठे, हमको होटल दिखा कोना में, होटल में जाके बैठे। होटल में भी उतना कोई आदमी नहीं था, बस होटल चलाने वाला अंकल आंटी थे और एक दो जन थे। वहाँ जाके हम बैठे आराम से बैठने वाला में। फिर मेरा तो आंसू रुक ही नहीं रहा है, रो ही रहा है। दुकान वाला, होटल वाला पूछ रहा है हमको कि मैया तुमको कहाँ जाना है, तो हम बोल रहे हैं कि हमको गुमला जाना है। गुमला में कहाँ जाना है पूछ रहा है, हमको नहीं पता हमको कहाँ जाना है, बाबा बस हमको इतना बताए थे गुमला जाना है। तो गुमला तो ही है, गुमला कौन सा कोना में जाएगी करके, हमको तो कुछ पता नहीं है, बस हमको गुमला पता था, इसलिए हम यहाँ उतर गए। खैर इधर उधर हम उतरे नहीं। फिर वहाँ पर भी हम रो रहे वो अंकल आंटी जो भी आ रहा है सबको बता रहा है ये छूट गई है, अंडमान से आ रही थी, अपना बाबा से छूट गई है, सब बता चल रहा है वो। और हम चुपचाप बैठ के रो रहे हैं। बस हम इधर उधर खैर गए नहीं, हम वहाँ से उठ के बस से जो उतरे होटल में गए, बस ये सोच के हम बैठ गए कि बाबा का इंतज़ार करते हैं बैठ के बस। फिर लगभग 2-3 बजा था होगा, कि कितना बजा था हमको टाइम अभी याद नहीं है, लेकिन दिन ही था, उतना ज़्यादा शाम नहीं हुआ था, 3-3:30 हो रहा था होगा। बैठे थे भैया को तो बाबा सब बता दिए थे, उनके टाइम बता दिए थे कितना बजे बस छूटा और कैसा ड्रेस पहनी है, सब बता दिए थे। तो हाँ, वहाँ बैठ के लगभग आधा घंटा जैसे रो रहे थे, लेकिन हम ये सोच लिए थे कि हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना है, वहीं बैठ के इंतज़ार कर रहे थे बाबा का। फिर हमको तो इतना बड़ा शहर देख के बहुत अकबकी लग रहा था, इतना बड़ा तो वहाँ देखे नहीं थे अंडमान में कभी। आइलैंड में केवल इधर आइलैंड जाओ, ये आइलैंड जाओ, वो आइलैंड जाओ, इतना इधर का जैसे वहाँ आबादी नहीं था उस टाइम। तो गुमला को देख के तो हम अकबका गए, इतना बड़ा हमको दिख रहा है, हम किधर जाएंगे, किधर ढूंढेंगे। फिर आधा घंटा जैसे वहाँ बैठ के रो रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आंसू किसी को नहीं दिखाए, लेकिन आंसू छुपने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर रो रहे थे, अचानक भैया लोग पहुँचे। भैया को भी सोचिए हम बचपन में जो देखे थे, 8 साल 9 साल में देखे थे, और उसके बाद में अचानक हम देखे 10वीं में, मतलब जब 10वीं हम लिख के आए, 10वीं लिख चुके थे, उस टाइम देखे, उतना बड़े हो गए थे, 17-18 साल के हो गए थे उस टाइम देखे। उसका फेस भी अलग, मेरा फेस भी अलग चेंज हो गया था, ना वो हमको पहचान सकता है ना हम पहचान सकते हैं रास्ता में, अगर मिल भी गए तो वैसा स्थिति था उस टाइम। तो भैया आए और एक तरह से कहिए खून का रिश्ता खून ही का रिश्ता होता है, बिना कहे पूछे भी पहचान सकते हैं वैसा। तो भैया आए, उसके बाद में हमको सीधे बोले, हम भी उसको कुछ नहीं बोले, वो भी कुछ नहीं बोला हमको। इधर उधर बस उसमें पहले ढूंढे हमको कौन कौन सा बस
आया राउरकेला से, उस सब में बस में ढूंढे, नहीं मिले, तब जाके इधर होटल तरफ आए, तब जाके हमको देखे। कंडक्टर से पूछे होंगे, खलासी उलासी से पूछे होंगे कोई बस में थी गा के, तो बताए होंगे कि हाँ उधर एक बैठी है गा के। तो फिर भैया आए मेरे पास, हम पहली बार उस दिन बड़े होने के बाद देखे। वो आए और हमसे सीधा पूछे कि जसिंता तुम कहे रो रही है, जसिंता तुम क्यों रो रही है, बस इतने ही बोले हमको। और उतना बोले और मेरा आंसू और झरझर झरझर जोर से गिरने लगा, एकदम रो रहे हम। तो कहे रो रही है बोले, फिर तो हम रोने लगे, क्या हो गया था मेरे साथ, आज क्या होने वाला था, ये सोच के रोने लगे। फिर कह रो रही है बोले भैया, फिर हम इतने में जान गए कि भैया है। हम कुछ नहीं पूछे, हम ये भी नहीं सोचे कि कोई लड़का हो सकता है, कोई अनजान हो सकता है, कुछ भी हम नहीं सोचे। बस कुछ हम नहीं बोले। कह रो रही है बोले चलो घर, भैया बोले कि चलो अब घर, चलो घर करके बोले जसिंता चलो घर। तो फिर हम सोचे कि भैया ही है। फिर हम वहाँ से भैया से चल दिए, बैग वैग अपना पकड़े। और उसके बाद में एक फनी हुआ, हम पहली बार रिक्शा देखे थे। अंडमान में तो रिक्शा है नहीं, रिक्शा कभी हम देखे नहीं थे, पहली बार यहाँ देखे। और उस टाइम लगभग टाइम हो रहा था 5 बज रहा था होगा, टाइम तो हमको याद नहीं, लेकिन धूप एकदम बिल्कुल नहीं था। भैया मेरा सामान लेने के लिए रिक्शा लाए, 2 जन गए थे, भैया गए थे और भैया का दोस्त गए थे। रिक्शा में हम बैठे और मेरे भैया बैठे, फिर बैग रखे। उसके बाद में हम पहली बार रिक्शा देखे थे, पहली बार रिक्शा में बैठे थे। इतना हमको लाज लग रहा है, इतना लाज लग रहा है, जो चीज़ मेरे साथ कभी हुआ नहीं था, किए नहीं थे, बैठे नहीं थे रिक्शा में। हमको इतना लाज लग रहा था, इतना लाज लग रहा था कि मेरे पास छाता था शायद, उस दिन छाता तो था। हम छाता खोल के आए उस दिन, हमको याद है। एकदम धूप तो है नहीं, लेकिन छाता खोल के हम ऐसे आधा छेका लिए हैं, कोई हमको देखे ना, वैसे छेका लिए हैं छाता से, सामने झुका के। फिर आ रहे घर, फिर भैया लोग के घर गए थे, भैया लोग के घर गए, छिका उका के एकदम छाता चढ़ा के, बिना धूप का छाता चढ़ा दिए, इतना लाज था। फिर गए वहाँ भैया लोग के वहाँ, सब वहाँ बाहर दरवाज़ा में देख रही है, मौसी लोग बहन लोग सब खड़ी हो रही है। सब उतरे, उसके बाद में उतर के तो मौसी लोग सब तो माही जैसे है, तो उतरे। उसके बाद में सबसे गले उले लग रहे हैं, रोना तो मेरा फिर चालू हो गया, क्यों रो रही है तुम, क्यों रो रही है, अब मिल गई है ना, क्यों रो रही है, सब ऐसे बोल रहे हैं। मेरा तो रोना चालू ही था, रोना तो रुक ही नहीं रहा, कम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उस दिन क्या होता वो तो हम ही जानते थे। ड्राइवर को सोचना चाहिए था, थोड़ा सा तो रोक सकते थे ना, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, कौन है मेरे साथ, अकेले हैं कि कितने लोग हैं, इस सोच के कम से कम थोड़ा सा रुकते, थोड़ा सा भी नहीं रुके। अरे कितना अच्छा से हम बोले, उस टाइम तो गुस्सा नहीं आया था ड्राइवर के ऊपर, बस हम बोले कि नहीं रुकेगा तो रोना चालू क्या होगा क्या नहीं। फिर घर गए, उसके बाद में आधा घंटा बाद पीछे घर पहुँचे, आधा घंटा बाद फिर बाबा आए, फिर वहाँ पर हम बाबा से मिले। दीदी भी नहीं थी, और हाँ दीदी जहाँ रेंट में रहती थी, यहीं गुमला में भी रहती थी, वहाँ पर भी बाबा फ़ोन किए थे, जहाँ रेंट में रहती थी वो अंकल भी हमको ढूंढने गए थे। वो अंकल से अभी भी मिलते हैं, बहुत अच्छा होते हैं। वो अंकल भी हमको ढूंढने गए थे बस स्टैंड, उसको भी हम नहीं मिले। फिर बाद में भैया लोग पूरा ढूंढे होंगे, तब जाके हम मिले। दीदी गांव चली गई थी, दीदी से तो बात ही नहीं हुआ था, बस रेंट वाला से बात हुआ था और भैया से बात हुआ था। तो इस तरह से मेरा अंडमान से लेके झारखंड तक का जर्नी था उस दिन का।
आज भी बहुत याद आता है उस दिन का। पता नहीं क्या होता क्या नहीं, कुछ भी हो सकता था। अनजान जगह में हम उतर जाते, गुमला समझ के कोई और शहर में उतर जाते। खैर बस तो गुमला से कहीं गया नहीं। अगर चल जाता तो अगर गुमला से आगे चल जाता तो और कहाँ जाते पता नहीं है। तो कुछ भी हो सकता था। थोड़ा सा हम ड्राइवर को बोले 5 मिनट तो कम से कम रुक सकते थे। 5 मिनट नहीं, 1-2 मिनट भी रुकते तो हो सकता बाबा चढ़ जाते। बाबा बोलते हैं कि बस हम पहुंच ही गए थे और बस छूट गया, ऐसे बोलते हैं। तो उस दिन मेरा स्थिति ऐसे था, घर से रोते रोते निकले, यहाँ गुमला तक हम रोते रोते ही पहुँचे। कहिए राउरकेला से जो रो रहे कितना घंटा लगा गुमला पहुँचने में, उतना घंटा रोते रहे उस दिन। कुछ भी हो सकता था, एक लड़की थे हम। तो ड्राइवर लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम अच्छा से बोले तो 2 मिनट रुकना चाहिए था। अभी हमको मतलब सोचते हैं हम कि ड्राइवर को कुछ भी नहीं बोलना है, ड्राइवर को कुछ भी नहीं बोलना है। जो भी बोलना है, कुछ भी दिक्कत होता है तो सीधे खलासी को, जो कंडक्टर है उसको जाके बोलना है। तो जो कंडक्टर है, जो खलासी है, उसको जाके बोलना है। और उस घटना से हम बहुत कुछ सीख गए हैं और उस दिन से हम बहुत सतर्क रहते हैं कहीं भी जाते हैं तो। मेरे पास अब हमेशा कागज़ में हम लिख के रखते हैं, नंबर, एड्रेस, कहाँ जाना है उस सब का लिख के रखते हैं। फ़ोन नंबर थोड़ा बहुत एकदम करीबी लोग का लिख के रखते हैं। और दिमाग में एक ठो मतलब सबसे करीबी हस्बैंड का, किसी का, माँ बाप का नंबर याद रखते हैं। और बच्चों को भी हम याद करा के रख दिए हैं, ताकि अगर वो लोग से भी कहीं कोई ज़रूरत हो जाए, स्कूल में ज़रूरत हो जाए, कहीं पर भी ज़रूरत हो जाए, अकेले पड़ जाए, तो वो लोग को भी हम नंबर याद करा दिए हैं, दोनों जन को, मेरा और अनुज के पापा का। अनुज के पापा का शायद याद नहीं है ठीक से, लेकिन मेरा नंबर पूरा ये लोग रट लिया है एकदम। हम भूल जाते हैं लेकिन वो लोग को याद है, तो वो लोग को नंबर याद करा दिए हैं। और जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस, इसका दादू दादी का नाम सब बता दिए हैं। मतलब इतना तो ये लोग को याद करा के हम रख दिए हैं। उस दिन का घटना से हम मतलब पूरा चेत गए हैं। और मतलब दोबारा तो ऐसे मुसीबत ना आए, कोशिश करते हैं कि ऐसे स्थिति मेरे साथ भी ना हो और बच्चों के साथ भी ना हो। तो इसलिए हम उस घटना से बहुत कुछ सीखे हैं। और नंबर हम एकदम सोच लिए हैं कि अब कहीं भी जाना है तो एड्रेस, नंबर सब दिमाग में और पेपर में ज़रूर लिख के रखना, याद करके रखना है। तो ऐसा था मेरा अंडमान से लेके झारखंड तक का जर्नी बहुत। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो सुन के तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।